Hello friends, welcome to my class. Today I am going to teach you chapter The Accidental Tourist of class 9, written by Bill Byerson. Let us know about the chapter. They say that world today is a small place because travel has become easy, but not everybody find it easy to travel. Here, the author reflects humorously his experiences as a traveler. जो राइटर हैं वो कहते हैं कि आज दुनिया बहुत छोटी हो गई है क्योंकि यातायात के संसाधन बहुत बढ़ गए हैं, लेकिन उन लोगों के लिए नहीं जो राइटर के जैसे होते हैं। राइटर बहुत क्लमजी हैं, बहुत ही केयरलेस हैं और जब भी वो यात्रा करते हैं तो उनके साथ एक्सीडेंट बहुत होते हैं, जैसा कि आप टाइटल में देख सकते हैं। टाइटल का नाम ही है द एक्सीडेंटल टूरिस्ट। Of all the things I am not very good at, living in the real world is perhaps the most outstanding. I am constantly filled with wonder at the number of things that other people do without any evident difficulty that are pretty much beyond me. I cannot tell you the number of times that I have gone looking for the lavatory in cinema, for instance, and ended up standing in an alley on the wrong side of the self-locking door. My particular specialty now is returning to hotel desks 2 or 3 times a day and asking what my room number is. I am, in short, easily confused. राइटर कहते हैं कि सारी चीज़ों में मतलब लोग जो हैं ऑफ ऑल द थिंग्स आई एम नॉट वेरी गुड, मैं किसी चीज़ में बहुत अच्छा नहीं हूँ। लिविंग इन दिस रियल वर्ल्ड मतलब इस दुनिया में रहने वाले लोग एक टाइम पे बहुत सारे काम कर लेते हैं, लेकिन मैं जो हूँ वो नहीं कर पाता हूँ। मैं एक टाइम पे एक काम भी सही से नहीं कर पाता हूँ। मैं इतना क्लमजी हूँ, मैं इतना कंफ्यूज हूँ और I am constantly filled with wonders. मैं हमेशा सरप्राइज रहता हूँ, अपने आप से खुद से सरप्राइज रहता हूँ। एंड नंबर ऑफ टाइम्स पीपल मीन्स मैं मतलब सोच के सरप्राइज हो जाता हूँ कि कैसे लोग एक समय में 10 काम कर लेते हैं और मैं एक भी काम सही से नहीं कर पाता। यहाँ तक कि अगर मैं सिनेमा हॉल गया होता हूँ और मुझे वॉशरूम जाना होता है तो मैं वॉशरूम ढूंढते ढूंढते सिनेमा हॉल के बाहर जो एलाई मतलब होता है वो दरवाज़ा जिससे बाहर जाया जाता है, मतलब बाहर निकलते हैं तो एग्ज़िट होता है, लेकिन वो एग्ज़िट ऐसा होता है उससे आप निकल तो सकते हैं लेकिन वापस अंदर नहीं आ सकते। तो वो उस दरवाजे से बाहर चले जाते हैं और फिर अंदर नहीं आ पाते हैं, तो वो अपने आप को बहुत कंफ्यूज पाते हैं और इसीलिए वो कहते हैं कि मुझसे तो एक टाइम पे एक काम भी ढंग से नहीं होता। और वो कहते हैं मैं तो पर्टिकुलरली स्पेशलिस्ट हूँ इस मामले का कि मैं होटल में रहता हूँ और होटल में अपना ही कमरे का नंबर भूल जाता हूँ और 2-3 बार डेस्क पे आकर अपने कमरे का नंबर पूछता हूँ। और एक तरीके से अगर मैं कहूँ तो मैं बहुत ही कंफ्यूज टाइप का आदमी हूँ। मेरा जो व्यक्तित्व है वो काफ़ी कंफ्यूज्ड है। ये बहुत ही ह्यूमरस चैप्टर है और बहुत मज़ेदार है। नैरेटर जो हैं वो खुद की जो कमियां हैं बता रहे हैं और बताकर सबको हंसाते भी हैं। I was thinking about this the last time we went in family on a big trip. It was at Easter and we were flying to England for a week. When we arrived at Logan Airport in Boston and were checking in, I suddenly remembered that I had recently joined British Airways frequent flyer program. I also remembered that I had put the card in the carry bag that was hanging around my neck. And here's where the trouble starts.
वो कहते हैं कि आई थिंक अबाउट द लास्ट टाइम, मैं लास्ट टाइम की बात बताता हूँ जब मैं पूरी फैमिली के साथ एक बिग ट्रिप, बड़ी ट्रिप पे गया था। वो भी कहाँ, मैं वो ईस्टर का टाइम था और इंग्लैंड हम लोग जा रहे थे एक वीक के लिए, एक सप्ताह के लिए। व्हेन वी अराइव, जब हम लॉगिन एयरपोर्ट बॉस्टन में अराइव किए, चेक इन किए, तो वो मुझे उन्हें याद आया कि उन्हें एक मतलब जो ब्रिटिश एयरवेज़ है उन्हें एक सुविधा देती है, वो पॉइंट्स देती है। फ्रीक्वेंट फ्लायर प्रोग्राम के तहत उन्हें पॉइंट्स मिलते हैं। तो उन्हें याद आया कि मुझे पॉइंट्स मिलने हैं और वो कार्ड मैंने अपने बैग में जो कंधे पे लटका रखा है उसमें रख रखा है। और बस वहीं से सारी प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। क्या प्रॉब्लम स्टार्ट होती है आइए देखते हैं। द जिप ऑन द बैग वॉज जैम्ड, so I pulled on it and yanked at it with grunts and fawns and increased consternation. I kept this up for some minutes, but it wouldn't budge. So I pulled harder and harder with more grunts. Well, you can guess what happened. Abruptly, the zip gave way. The side of the bag flew open and everything within, newspaper cuttings and other loose papers, an inch ounce tin of pipe, tobacco, magazine, passport, English money, film, was extravagantly ejected over an area about the size of tennis court. अब जो नैरेटर हैं वो कहते हैं कि मेरा जो बैग था उसमें वो कार्ड था, उसके जिप जैम हो गई। सो आई पुल्ड इट एंड यांग्ड का मतलब होता है पुल्ड विथ जर्क के साथ खींचना। वो ये कर रहे थे और जर्क देते वक्त अपने मुंह से अलग अलग तरीके की आवाज़ें निकाल रहे थे। और ग्रैंट एंड फॉन का मतलब होता है आवाज़ें निकालना। एंड इंक्रीजिंग कॉन्स्टर्नेशन मतलब डिस्ट्रेस के साथ, उनको बहुत ज़्यादा डिप्रेशन मतलब डिस्ट्रेस हो रहा था, इरिटेशन हो रहा था कि ये जिप क्यों खुल नहीं रही है। आई केप्ट दिस अप फॉर सम मिनट्स, कुछ देर के लिए मैं ये चीज़ करता रहा लेकिन मैं उसे हिला नहीं पाया। बज्ड मीन्स मूव, वो उसे हिला नहीं पाए। और फिर और कोशिश करने लगे और जोर लगाकर उसको आवाज़ निकाल कर खींचने लगे। लेकिन अचानक क्या हुआ, अचानक ही जिप ने अपने आप ही मतलब जिप अपने आप ही खुली। अचानक से खुलने की वजह से वो हवा में उड़ गई और हवा में उड़ने की वजह से सारी चीज़ें जो उसके अंदर थी, न्यूज़पेपर कटिंग्स, लूज पेपर्स, 14 आउंस टिन ऑफ पाइप, टोबैको, मैगजीन्स, पासपोर्ट, इंग्लिश मनी, फिल्म, सब जो है बाहर इलेबोरेटेड वे में काफ़ी लंबे चौड़े एरिया में उड़कर फैल गई और मतलब इधर उधर बिखर गई। और उन्होंने कितना एरिया कवर कर लिया होगा, इतना एरिया जितना कि एक टेनिस कोर्ट का होता है, उतनी एरिया में फैल गई। I was dumbstruck as 100 carefully stored documents came running down in a fluttering cascade. Coin bounced to a variety of noise, oblivion, and the now less tin of tobacco rolled crazily across the concourse, dishonoring its content as इट वेंट। अब वो कहते हैं कि मैं डम स्ट्रक, शॉक्ड रह गया बिल्कुल। मुझे लगा, मतलब समझ ही नहीं पाया कि क्या हुआ और मेरे सामने सारी चीज़ें बिखर गईं जैसे बारिश हो रही हो या चिड़िया जो पंख फड़फड़ाते हुए कैस्कट की तरह, मतलब फ्लैपिंग विंग्स, सारे कागज़ हवा में उड़ते हुए नीचे गिर रहे थे और कॉइन्स अलग अलग जो हैं बाउंस करते हुए अलग अलग आवाज़ निकालते हुए इधर उधर बिखर रही थी। noisy oblivion being forgotten, मतलब मैं जो है मैं बिल्कुल बहुत चक्का सा रह गया। बस मुझे दिख क्या रहा था कि जो टिन ऑफ टोबैको था, जो पाइप था, उसमें से टोबैको गिर रहा था, रोल्ड क्रेजली, और वो भी जो है वो इधर उधर रोल कर रहा था, उसमें से टोबैको निकल के गिर रहा था। और फिर मैं बिल्कुल
बावला सा हो गया और मैं क्या बोला, My tobacco, I cried in horror, thinking that I could have to pay for that much tobacco in England, and now that another budget had come and gone, and then changed the cry to my finger as I discovered that I had gassed my finger on the zip and was shedding blood in a lavish manner. I am not very good around flowing blood generally, but when it's mine own, well, I think hysteric are fully justified. Confused and unable to help, my hair went into panic. अब नरेटर कहते हैं कि जब मैंने टोबैको को रोल करते हुए देखा और बाहर निकल के गिरते हुए देखा तो मुझसे रहा नहीं गया और मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा कि हाय मेरा टोबैको, हाय मेरा टोबैको, क्योंकि इंग्लैंड में इसको ख़रीदना बहुत महंगा पड़ता है और वो मेरे बजट को बढ़ाने का काम कर रहा था। और इस चिल्लाने में मैं ये अभी तो टोबैको चिल्ला रहा था, फिर अचानक मेरे मुँह से निकलने लगा मेरी उंगली, और मैंने क्या कर रखा था, अपनी उंगली को जिप में फंसा लिया था और जिप में फंसने की वजह से मेरी उंगली कट गई थी। ग्रैज मतलब कट जाना, उंगली कट गई थी और उसमें से बहुत ज़्यादा लेविश मैनर में ब्लड निकल रहा था, बहुत ज़्यादा खून निकल रहा था। और ऐसे तो मैं खून से नहीं डरता, लेकिन अगर अपना मामला हो, अपने सेल्फ का मामला हो, तो मैं पागलों जैसा हिस्टेरिक वे में बिहेव करने लगता हूँ। कंफ्यूज्ड एंड अनेबल टू हेल्प, मैं अपने आप को संभाल नहीं पा रहा था और इस ऐसी कंडीशन में मैं पैनिक हो गया था, मैं डर सा गया था और पैनिक होने के कारण मेरे बाल खड़े हो गए थे, डर के मारे खड़े हो गए थे। इट वॉज एट दिस पॉइंट दैट माई वाइफ लुक्ड एट मी विथ एन एक्सप्रेशन ऑफ वॉन्डर। इस टाइम मेरी बीवी ने मेरी तरफ देखा और उन्होंने जो एक्सप्रेशन दिया वो आश्चर्यचकित रह गई। वो गुस्सा भी नहीं थी, नॉट एंगर एंड नॉट एक्सपेरेशन, तो ना ही वो गुस्सा थी और ना ही वो इरिटेटेड थी। एक्सपेरेशन का मतलब होता है इरिटेशन, तो वो इरिटेटेड भी नहीं थी, जस्ट सिंपल वंडर। वो आश्चर्यचकित होके कहें कि आई कांट बिलीव यू डू दिस फॉर अ लिविंग, कि आप ऐसा भी कर सकते हो, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। बट आई एम अफ्रेड इट्स सो, मैं बहुत ही डरा हुआ रहता हूँ। एज आई ऑलवेज हैव कैटास्ट्रोफर व्हेन आई ट्रैवल वंस ऑन एन एरोप्लेन। मुझे हमेशा कैटास्ट्रोफर मतलब ट्रेजिडी होता है, तो कहते हैं कि मुझे हमेशा डर रहता है कि मैं जब भी ट्रैवल करूँगा एरोप्लेन में तो कोई ना कोई ट्रेजिडी ज़रूर होगी। और वो शेयर कर रहे हैं कुछ ट्रेजिडीज जो उनके साथ हुई हैं। वंस ऑन एन एरोप्लेन आई लीन्ड ओवर टू टाई माई शूलेस जस्ट एट द मोमेंट someone in the seat ahead of me threw his seat back into full recline and found myself pinned helplessly in the crash position. It was only by crawling the leg of the man sitting next to me that I managed to get myself free. वो बताते हैं, अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं कि एक बार मैं प्लेन में बैठा था और मुझे दिखा कि मेरा शूलेस खुला हुआ है, तो वो बेंड हो जाते हैं। ही बेंड एंड ही वॉज ट्राइंग टू टाई हिज शूलेस, वो अपने शूलेस को बांधने की कोशिश करते हैं। उसी समय सामने वाली सीट पे बैठा आदमी जो है अपनी सीट को पीछे कर देता है, फुल्ली वो लाइंग पोजीशन में कर देता है और ये क्या होते हैं, वो पिंड हो जाते हैं, उसमें दब जाते हैं। अब वो निकलें कैसे, ये सोच कर वो परेशान होने लगते हैं। तो बगल में जो आदमी बैठा होता है उसके पैरों को वो कस के पकड़ के अपने आप को किसी तरीके से घसीटते हुए सीट के बीचों बीच से निकालते हैं और तब जाकर कहीं वो फ्री हो पाते हैं।
On another occasion, I knocked a soft drink onto the lap of a sweet lady sitting beside me. The flight attendant came and cleaned her up and brought me a replacement drink, and instantly I knocked it onto the woman again. To this day, I don't know how I did it. I just remember reaching out for the new drink and watching helplessly as my arm, like some cheap prop in one of the 1950s horror movies with a name like the Undead Limbs, violently swept the drink from the perch and onto her lap. वो कहते हैं कि एक और इंसिडेंट वो शेयर करते हैं, कहते हैं कि मैं एक बार ट्रैवल कर रहा था और मैंने क्या किया, सॉफ्ट ड्रिंक जो है मेरे बगल में बहुत स्वीट सी लेडी बैठी थी उसके कपड़ों पर गिरा दिया, और अटेंडेंट जो फ़्लाइट अटेंडेंट जो एयर होस्टेस होती है उसने आकर तुरंत उस लेडी के कपड़े साफ़ किए और मुझे दूसरा ड्रिंक प्रोवाइड किया, लेकिन मैं उसे भी नहीं संभाल पाया, वो ड्रिंक भी उसके ऊपर गिर गया और मैं समझ ही नहीं पा रहा था कि ये कैसे हो रहा था। मेरे जो हाथ हैं वो जो हैं 1950s की हॉरर मूवीज़ के प्रॉप की तरह काम कर रहे थे, जैसे कि हॉरर मूवीज़ में दिखाता है कि हाथ कटा हुआ हाथ कुछ भी कर सकता है, तो ऐसे ही मेरा हाथ जो है अपने आप ग्लास को ये कर दे रहा था, ट्रे से गिरा दे रहा था, वो हाथ में आते ही वो उसे गिरा दे रहा था। अगर कोई मूवी बनाई जाए तो उसका नाम रखा जा सकता है द डेड लिम्स, और वायलेंटली जो है वो ड्रिंक को स्वेप्ट करके लेडी के ऊपर गिरा रहा था। सो इट वाज वेरी एम्बैरेसिंग। द लेडी लुक्ड एट मी विद द स्टूपिडिफाइड एक्सप्रेशन यू वुड एक्सपेक्ट टू रिसीव फ्रॉम समवन whom you have repeatedly drenched and uttered an oath that started with O, finished with sake, and in between had some words that I have never heard uttered in public before, certainly not by a nun. नन कौन होती हैं? नन जो होती हैं क्राइस्ट को समर्पित होती हैं, जीसस क्राइस्ट के लिए अपना लाइफ वो समर्पित कर देती हैं, तो वैसी एक लेडी से जो कर्स मतलब वो बद्दुआएँ दे रही थी, और उनकी जो बद्दुआ थी वो ओ से शुरू होके सेक पे ख़त्म होती है, और बीच में वो जो सब शब्द बोलती हैं वो कहते हैं मैंने कभी भी नहीं सुने ऐसे पब्लिक प्लेस में वो ऐसा बोल रही थी, मैंने कभी भी ऐसे वर्ड्स नहीं सुने, लेकिन मैं क्या करूं, मेरा इस पे बस ही नहीं चलता है, आई कैन नॉट कंट्रोल, क्योंकि मैं खुद समझ नहीं पाता हूं कि मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। दिस हाउएवर was not my worst experience on a plane flight. My worst experience was when I was writing important thoughts in a notebook. कहते हैं अभी तक का ये मेरा वर्स्ट एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन अब मैं आपको अपना सबसे वर्स्ट एक्सपीरियंस शेयर करने जा रहा हूँ। एक बार मैं ट्रैवल कर रहा था एरोप्लेन में, और मैं नोटबुक में नोट बना रहा था, लिख रहा था कि बाय सॉक्स खरीदना है, क्लच ड्रिंक्स केयरफुली, ड्रिंक्स को बहुत सावधानी से पकड़ना है, एक्स्ट्रा मतलब और भी बहुत सारी चीज़ें मैं लिख रहा था। और लिखते वक्त मैं क्या कर रहा था, मैं पेन को सक कर रहा था। कुछ लोगों की आदत होती है कि पेन को मुंह में डाल लेते हैं सोच के जब लिखते हैं, तो नरेटर भी वही कर रहा था, थॉटफुली सोच रहा था और पेन को मुंह में डाल लेते हैं, थॉटफुली ऑन द एंड ऑफ माई पेन as you do, and fell into conversation with an attractive young lady at the next seat। और वो बातें भी कर रहे थे, अपने बगल में बहुत सुंदर सी लेडी बैठी हुई थी, उनसे बातें कर रहे थे। I amused her for perhaps 20 minutes with the scratching of urban bonds mod। urban का मतलब होता है sophisticated, bond mods का मतलब होता है witty remarks। तो मैं उनको मतलब अच्छे से बातचीत करके पिघलाने की
कोशिश कर रहा था, मतलब वो उनके ऊपर इम्प्रेशन जमाने की कोशिश कर रहा था। मैं देन रिट्राइड टू द लेवेट्री। उसके बाद मैं 20 मिनट बाद उठा और लेवेट्री मतलब वॉशरूम गया। वेयर आई डिस्कवर्ड, वहाँ पे मैंने देखा, क्या देखा, जो देखा वो उसको देख कर ये बहुत चक्का रह गए। लेवेट्री में जाकर आई डिस्कवर्ड दैट द पेन हैड लीक्ड, इनका जो पेन है वो इनके मुंह में लीक कर गया था। एंड दैट माई माउथ, मेरा मुंह, चिन जो चेहरा था, चिन ठुड्डी जिसको कहते हैं, टंग जबान, टीथ दांत और गम्स जो मसूड़े हैं, वर नाउ स्ट्रीकिंग सर्ब रेजिस्टेंट नेवी ब्लू, एकदम नीले रंग के हो चुके थे, नेवी ब्लू कलर में कन्वर्ट हो चुके थे। एंड वुड रिमेन सो फॉर सेवरल डेज, और कुछ दिनों तक तो ये इसी रंग में रंगे रहेंगे, ये नहीं होंगे। अब आप सोचिए कितनी केयरलेस और कितनी क्लमजी हैं कि इनको कुछ भी नहीं समझ में आता, ये ऐसी चीज़ें कर बैठते हैं जो कि इनको ही नुकसान पहुंचाती है। सो यू विल अंडरस्टैंड, आई ट्रस्ट, व्हेन आई टेल यू हाउ मच आई एक टू सोवे। सोवे का मतलब होता है सोफिस्टिकेटेड। मुझे कितना पेन होता है, मैं चाहता हूँ कि मैं सोफिस्टिकेटेड ढंग से ट्रैवल करूँ, लेकिन मैं कर नहीं पाता। आई वुड लव जस्ट वंस इन माई लाइफ टू राइज फ्रॉम अ डिनर टेबल विदाउट लुकिंग एज इफ आई हैव जस्ट एक्सपीरियंस एन एक्सट्रीमली लोकलाइज्ड सिस्मिक इवेंट। वो कहते हैं कि मैं अपनी ज़िंदगी में एक बार ज़रूर डाइनिंग टेबल से, डिनर टेबल से बहुत सोफिस्टिकेटेड तरीके से उठना चाहूँगा, क्योंकि जब भी मैं उठता हूँ तो क्या होता है, भूकंप आ जाता है, अर्थक्वेक आ जाता है। सिस्मिक इवेंट का मतलब होता है भूकंप। तो कहते हैं जैसे ही मैं उठता हूँ तो ऐसा लगता है कि भूकंप आ गया है। एंड गेट इन अ कार एंड क्लोज द डोर विदाउट लीविंग 14 इंचेस ऑफ कोट आउटसाइड, और कार में बैठूं, एक बार ऐसे बैठूं जिससे कि मेरा कपड़ा ना फंसे और आधे से ज़्यादा कपड़ा बाहर ना हो, कार के बाहर ना हो। वियर लाइट कलर्ड ट्राउजर्स विदाउट डिस्कवरिंग एट द एंड ऑफ द डे दैट आई हैव एट वेरियस टाइम्स सैट ऑन च्यूइंग गम, आइसक्रीम, कफ सिरप एंड मोटर ऑयल। कहते हैं कि मैं लाइट कलर का ट्राउज़र पहनूं और उस पर कोई भी दाग धब्बे ना लगें, कोई स्ट्रेन ना लगने पाए, जैसे च्युइंगम है, कफ सिरप है, आइसक्रीम है, मोटर ऑयल है, ये सारी चीज़ें ना लगे। मेरी बड़ी तमन्ना है कि मैं ऐसे, क्योंकि नैरेटर बता रहे हैं कि ये सब चीज़ें मेरे साथ होती हैं। लाइट कलर के ट्राउज़र्स पे इतने सारे स्ट्रेन्स लग जाते हैं, मैं कार में सही से बैठ नहीं पाता हूँ, डाइनिंग टेबल पे सही से बैठकर खाना नहीं खा पाता हूँ, उठता हूँ तो भूकंप सा आ जाता है। सो ये सारे मेरे दर्द हैं। नाउ ऑन प्लेन्स, when the food is delivered, my wife says take the lids off the food of daddy और पुट योर हुड्स अप चिल्ड्रन। जब भी अब प्लेन में मैं अपनी फैमिली के साथ जाता हूँ तो मेरी वाइफ हमेशा कहती हैं कि बच्चों अपने पापा के टिफ़िन के लिड्स खोल दो, या तो अपने हुड्स पहन लो। हुड्स वो होते हैं जो टोपियाँ जैकेट के साथ अटैच होती हैं, तो वो कहती हैं कि या तो लिड खोल दो या तो हुड्स पहन लो, क्योंकि तुम्हारे पापा अब मीट कट करने जा रहे हैं, खाना खोलने जा रहे हैं, और वो खोलेंगे तो ऑफकोर्स कुछ ना कुछ होगा। ऑफकोर्स दिस इज़ ओनली when I am flying with my family, ये तभी होता है जबकि मैं अपने फैमिली के साथ होता हूँ। when I am on my own, जब मैं अकेला होता हूँ, I don't eat, drink or lean over to tie my shoelace and never put a pen whenever near my mouth. I just sit very very quietly, sometimes on my hand to keep them from flying out unexpectedly and causing liquid mischief. It's not much fun, but it does at least cut down on the laundry bills. कहते हैं कि जब मैं फैमिली के साथ होता हूँ तभी ये होता है, और अब अकेले जब मैं ट्रैवल करता हूँ तो मैं ना ही कुछ खाता हूँ, ना ही पीता हूँ, और ना ही मैं शूलेस बांधता हूँ, ना ही मैं पेन मुंह में रखता हूँ। बहुत शांति से मैं बैठता हूँ। कभी कभी तो मैं अपने हाथों पर ही बैठ जाता हूँ जिससे वो दबे हुए रहें और कोई भी लिक्विड गिरे ना और लिक्विड मिस्चीव ना हो, जैसा कि पहले बताया जा चुका है।
तो ये उन्हें अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन ये उनके लॉन्ड्री बिल को कम करता है, बचाता है लॉन्ड्री का बिल। आई नेवर डिड गेट माई फ्रीक्वेंट फ्लायर माइल्स। ये बहुत दुख की बात है कि मुझे कभी फ्रीक्वेंट फ्लायर प्रोग्राम जो है उसके पॉइंट्स नहीं मिले। बाय द वे आई नेवर डू, आई couldn't find the card in time। मैं कभी भी टाइम पे कार्ड नहीं निकाल पाया। This has become a real frustration for me। और ये मेरे लिए फ्रस्ट्रेशन की बात है। Everyone I knew, everyone is forever flying off to Bali first class with their air miles। कहते हैं मैं सभी को, जितने लोगों को भी जानता हूँ, सभी अपना पॉइंट्स इकट्ठे करके बाली घुमाए हैं फर्स्ट क्लास में बैठ के। आई नेवर गेट टू कलेक्ट एनीथिंग, और मैं कभी कलेक्ट नहीं कर पाया। आई मस्ट फ्लाई 100 मिलियन माइल्स अ ईयर। मैं इतना ट्रैवल कर चुका हूँ। येट आई हैव एक्यूमुलेटेड ओनली अबाउट 212 एयर माइल्स डिवाइडेड बिटवीन 23 एयरलाइंस। कहते हैं अभी तक खाली 212 एयर माइल्स डिवाइड करके बिटवीन 23 एयरलाइंस के थ्रू मैं इतना ट्रैवल कर चुका हूँ, लेकिन मैं पॉइंट्स इकट्ठा नहीं कर पाया हूँ। दिस इज़ बिकॉज आई फॉरगेट टू आस्क फॉर द एयर माइल्स। दिस इज़ फॉर द 3 रीज़न। 3 कारणों से मैं ये हो जाता हूँ। पहला कारण ये है कि आई फॉरगेट, मैं भूल जाता हूँ एयर माइल्स, पॉइंट्स लेना भूल जाता हूँ। व्हेन आई चेक इन, जब मैं चेक इन करता हूँ। और आई रिमेंबर टू आस्क फॉर देम बट द एयरलाइन देन मैनेजेस नॉट टू रिकॉर्ड देम। और मुझे अगर याद रहता है तो एयरलाइन मना कर देती है उसे रिकॉर्ड करने में। और द चेक इन क्लर्क इन्फॉर्म्स मी दैट आई एम नॉट इंटाइटल्ड टू देम। या तो चेक इन क्लर्क जो है वो बताते हैं कि मैं इंटाइटल्ड नहीं हूँ, मैं उसके लायक नहीं हूँ, उस प्रोग्राम के लायक, मतलब मेरा जो कार्ड है वो उस प्रोग्राम के लायक नहीं है। इन जनवरी ऑन अ फ्लाइट टू ऑस्ट्रेलिया, a flight for which I was going to get about a zillion air miles, और उस पे मुझे zillion points मिलने वाले थे। The clerk shook her hand when I presented my card and told me I was not entitled to any। और उसने सर हिलाते हुए कहा कि नहीं सर, आप entitled ही नहीं हैं, आप इसके लायक ही नहीं हैं, आपका है ही नहीं इस प्रोग्राम के तहत ये कार्ड। तो मैंने पूछा क्यों? द टिकट इज़ इन द नेम ऑफ बी बायरसन एंड द कार्ड इज़ इन द नेम ऑफ डब्ल्यू बायरसन। उसने बताया कि जो टिकट है वो, जो टिकट में नाम लिखा है वो है बी बायरसन, और जो कार्ड पे नाम लिखा है वो डब्ल्यू बायरसन है। अब ये हो सकता है कि बी बायरसन जो इनका ऑफिशियल नेम हो और डब्ल्यू बायरसन जो है इनका घर का नाम हो, ऐसा हो सकता है। तो बी बायरसन का मतलब होता है बिल बायरसन, और डब्ल्यू यहाँ पे विलियम के लिए यूज़ हुआ है, ये बताते हैं। आई एक्सप्लेन टू हर द क्लोज एंड वेरिएबल रिलेशनशिप। वेरिएबल का क्या मतलब होता है? रिस्पेक्टेबल रिलेशनशिप बिटवीन बिल एंड विलियम, बट शी वोंट हैव इट। मैंने कोशिश की कि उसे समझा सकें कि क्या रिलेशन है बिल और विलियम का, लेकिन वो नहीं मानी। सो आई डिडंट गेट माई एयर माइल्स, और फिर मुझे वो जिलियन पॉइंट्स नहीं मिल पाए। आई वोंट बी फ्लाइंग टू बाली, मैं बाली नहीं जाऊंगा, मैं नहीं उड़ूंगा फर्स्ट क्लास में जस्ट येट, अब फिर नहीं जा पाऊंगा। परहैप्स जस्ट एज वेल, रियली कोई बात नहीं। और आई कुड नेवर गो दैट लॉन्ग विदाउट ईटिंग। और नैरेटर कहते हैं कोई बात नहीं, इससे कोई मुझे दुख नहीं है, क्योंकि इतनी लंबी दूरी, इतना लंबा डिस्टेंस मैं तय भी नहीं कर पाऊँगा बिना खाए हुए, और अगर मैं खाऊँगा तो कुछ ना कुछ एक्सीडेंट ज़रूर होगा। सो अच्छा है कि मुझे ये पॉइंट्स नहीं मिले। तो यहाँ आप देखते हैं कि
बिल बायर्सन जो हैं बहुत ही ह्यूमरस हैं और बहुत ही मजाकिया किस्म के इंसान हैं। और वो अपनी सबसे बड़ी खूबी इंसान की ये होती है कि आप अपना मजाक खुद बना सकें, मतलब अपनी कमियों को बता सकें। वो काफ़ी पॉजिटिव हैं और वो अपनी कमियों को बता रहे हैं और कमियों को बताते हुए वो लोगों को हंसा रहे हैं। लोगों को हंसा पाना ये आसान काम नहीं होता है, ये बहुत ही ह्यूमरस लोग ही कर पाते हैं। और बिल बायर्सन ह्यूमरस हैं, पॉजिटिव हैं और वो इस चैप्टर में यही शिक्षा दे रहे हैं कि कुछ भी हो, कितना भी नेगेटिव हो, पॉजिटिव थॉट जो हैं वो अच्छे से रखते हैं इंसान को, मतलब कोई कमी नहीं होने देते और आगे ही बढ़ता है इंसान। तो नेगेटिविटीज़ को दूर रखिए, पॉजिटिविटीज़ को जनरेट रखिए एंड बी हैप्पी, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू, मीट यू इन द नेक्स्ट चैप्टर।